Hello everyone, my name is Suraj Singhania and the founder of SRG Group and welcome to our साइंस चैनल SRG साइंस हब। तो जैसे कि हम पहले टेम्परेचर के बारे में बात कर चुके हैं थोड़ा सा कि व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर, आखिरकार वो क्या है, क्या उससे हमें बेनिफिट्स हैं, क्या वो उसका यूजेस हैं। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं कि टेम्परेचर के जो स्केल्स हैं डिफरेंट कई सारे, उनमें से बेसिकली कुछ हमारे ऐसे स्केल्स हैं जिनका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। वैसे तो कई सारे हैं जैसे कि फ़ारेनहाइट स्केल हो गया, केल्विन स्केल, रैंकाइन स्केल, डेलीसाइल स्केल, न्यूटन स्केल, र्यूमर स्केल एंड रूमर स्केल। कई सारे स्केल्स हैं जिन पर हम टेम्परेचर को मीज़रमेंट करते हैं, जिसके थ्रू हम हॉटनेस और कोल्डनेस को मीज़र करते हैं। लेकिन जो हमारे बेसिक बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं वो हमारे थोड़े से ही हैं, जैसे कि सेल्सियस स्केल भी उनमें से एक है। केल्विन, तो केल्विन अपने आप में ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर है ही, जो हमारे केल्विन एक साइंटिस्ट के नेम पर ये यूनिट पड़ी थी। तो केल्विन तो हमारी एक ऐसा ही यूनिट है टेम्परेचर में। उसके अलावा जो हमारा ज़्यादा यूज़ होता है वो हमारा सेल्सियस है, और जिसकी डिग्री सेंटीग्रेड को हम डिनोट करते हैं उसके सिंबल को। केल्विन को कैपिटल के से करते हैं और फ़ारेनहाइट को कैपिटल एफ से करते हैं। तो आखिरकार इनको कन्वर्ट कैसे करेंगे एक दूसरे में अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमको पता है, नहीं पता तो आप रिमेंबर रखिएगा, याद रखिएगा कि जो वाटर है, वाटर की जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जो उसके जमने की जो पॉइंट है, तो वो हमारी 0 डिग्री होती है सेल्सियस के अंदर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेल्सियस स्केल में। वहीं अगर हम बात करें केल्विन की कि केल्विन में कितनी होती है, तो केल्विन में होती है 273 केल्विन। केल्विन का सिंबल उसमें यूज़ होता है, मतलब कैपिटल लेटर में के। और वही हम बात करें कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, कि जिस टेम्परेचर पर आकर, जिस पॉइंट पर आकर के वाटर आपका बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, शुरू हो जाए, तो वो हमारा सेंटीग्रेड में कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेल्सियस स्केल में वो हमारे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अब इस 100 डिग्री को आप कैसे कन्वर्ट करोगे केल्विन में, तो इसके आपके बेसिक्स फॉर्मूले हैं जिनके थ्रू आप कन्वर्ट कर सकते हो फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में, सेल्सियस में, केल्विन को सेंटीग्रेड में। तो इसके आपके बेसिक्स फॉर्मूले हैं। जैसे कि अगर हमें केल्विन को कन्वर्ट करना हो, हमें केल्विन की वैल्यू चाहिए हमें, तो उसमें हम क्या करेंगे कि हमारा जो भी टेम्परेचर दिया गया है हमको डिग्री सेंटीग्रेड में, उसमें हमको ऐड कर देना है 273। वैसे तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन की, वो 273.15 केल्विन होती है। लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी सुविधा के लिए, हम उसको डेसिमल को थोड़ा इग्नोर करके केवल 273 वैल्यू रखते हैं। तो फॉर्मूले में हम यही पुट करते हैं कि केल्विन को हमें फाइंड आउट करना है, केल्विन की वैल्यू चाहिए हमें, तो सेंटीग्रेड की जो भी वैल्यू उसके अंदर हम ऐड कर देंगे, 273 को प्लस कर देंगे। और अगर हमें सेंटीग्रेड में करना है तो केल्विन की जो भी हमें वैल्यू मिली हुई है उसको माइनस कर देंगे 273 में से। तो जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा, उसमें हमारी जो 273 केल्विन होती है, अगर हमें 100 डिग्री सेल्सियस को ऐड करना है 273 केल्विन को, तो उससे हमें केल्विन के स्केल में पता चल जाएगा कि हमारी जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट था वाटर का, वो हमारा केल्विन स्केल में कितना होगा। तो उसको हम ऐड करते हैं 273 केल्विन को, सेंटीग्रेड की जो वैल्यू थी 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो हमारा केल्विन स्केल में हो जाएगा 373। वैसे अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट स्केल की, तो फ़ारेनहाइट स्केल को हमें अगर वैल्यू फाइंड आउट करना है सेल्सियस के साथ में, तो हमें सेल्सियस की जो भी हमारी वैल्यू है, हम सेल्सियस की वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 से। सेंटीग्रेड की वैल्यू लेंगे, फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 से, उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे प्लस का 32, तो हमको फ़ारेनहाइट की वैल्यू मिल जाएगी सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को कन्वर्ट करने पर। फ़ारेनहाइट स्केल में सेंटीग्रेड की वैल्यू लेनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है 9/5 से एंड ऐड करना है उसमें 32। वहीं अगर हम बात करें सेंटीग्रेड को हमें अगर फाइंड आउट करना है फ़ारेनहाइट स्केल के टेम्परेचर को कन्वर्ट करके, तो हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट का जो भी हमारे पास टेम्परेचर है उसकी वैल्यू पुट करेंगे और फिर उसमें से माइनस करेंगे 32, फिर जो हम पे आंसर आएगा फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 से, तो हमारे पास सेंटीग्रेड की वैल्यू आ जाएगी फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर की। तो इस तरीके से हम टेम्परेचर का कन्वर्ट कर सकते हैं, केल्विन को सेंटीग्रेड में सेल्सियस स्केल पर, और सेल्सियस को केल्विन स्केल पर, और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस के स्केल पर, और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट स्केल पर। तो ये हमारे 3 ज़्यादा मेनली यूज्ड होने वाले टेम्परेचर स्केल्स हैं, फ़ारेनहाइट, केल्विन और हमारा सेल्सियस सेंटीग्रेड स्केल। लेकिन जो हमारी एसआई यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो एसआई यूनिट हमारा
सॉरी हमेशा हमारी टेम्परेचर की सिर्फ केल्विन ही है। केल्विन हमारी ऐसा ही यूनिट कहलाती है टेम्परेचर की, जो हमारी बेसिक यूनिट है। उसमें हमारी 2 यूनिट और भी हम बेसिकली यूज़ करते हैं, एक फ़ारेनहाइट को और एक सेंटीग्रेड सेल्सियस स्केल को। बाकी और बहुत सारे स्केल हैं, लेकिन मेनली ऐसा यूनिट का अगर नाम लिया जाए तो ऐसा यूनिट हमारी केल्विन ही रहती है। केल्विन हमारी ऐसा यूनिट है। सो थैंक यू एवरीवन।